Now the question number 6 is explain the difference between self pollination and cross pollination, कि self pollination और cross pollination के बीच में क्या अंतर होता है. Self pollination, it involves the transfer of a pollen from the stamen to the pistil of the same flower. तो इसमें होता क्या है सेल्फ पोलिनेशन में कि जो स्टेमन होता है बेसिकली उसके जो पोलन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं सेम ही फ्लावर के पिस्टल, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचता है सेम फ्लावर के अंदर. वाइल जो क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं तो इसमें पोलन्स ट्रांसफ़र होते हैं बट किस पे, जो आपका फ्लावर होता है बेसिकली जो फीमेल पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी नोन एज द पिस्टल. तो जो पिस्टल के दूसरे फ्लावर के पास पहुंचते हैं, मतलब सेम फ्लावर नहीं होगा, वो अलग फ्लावर होगा या इवन अलग प्लांट भी हो सकता है. नाउ सेल्फ पोलिनेशन अकर्स ओनली इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. सेल्फ पोलिनेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर ही हो सकता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट अवेलेबल हो. वाइल अगर हम बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की, सो ये यूनिसेक्सुअल में भी हो सकता है और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी हो सकता है. Now, how does the process of fertilization takes place in a flower? Flower के अंदर जो fertilization का process है वो कैसे होता है? तो the process of fusion of a male and female gamete to form a zygote. तो वो process जिसके द्वारा मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और वो जाइगोट फॉर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. द जाइगोट डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन टू फॉर्म अ सीड. और ये जो जाइगोट है ये कुछ टाइम के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है जिससे कि सीड फॉर्म होते हैं. तो ये माइटोटिक सेल डिवीजन क्या है, ये आप हायर क्लासेस में जब आओगे तो आप वहाँ पर देख सकते हो. Now the question number 8 is describe the various way by which seeds are disposed. तो आपको बताना है कि वो क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे कि सीड जो है वो डिस्पोज हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर वन. सीड एंड फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय द विंड वाटर एंड एनिमल. तो जो सीड्स है या फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं. विंग्ड seeds such as those of the drumstick maple, लाइट सीड्स ऑफ अ ग्रास, हेयरी सीड्स ऑफ अ आग. तो यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जैसे विंग्ड सीड्स होते हैं मतलब जो उड़ जाते हैं हवा के साथ, जैसे ड्रम स्टिक के हो गए, मैपल है, ग्रासेस के सीड्स है, या फिर आग के जो सीड्स होते हैं, सनफ्लावर्स के सीड्स होते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये हवा के साथ उड़ जाते हैं. वाइल कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जो पानी के साथ बह जाते हैं. वो कौन कौन से हो सकते हैं, बेसिकली कोकोनट का जैसे सीड होता है तो इसमें होता क्या है, इसमें एक फाइब्रस कोटिंग होती है जो कि इसको क्या करती है, फ्लोट करने में हेल्प करती है कि ये पानी के साथ बह जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं. वाइल कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जो कि एनिमल्स के द्वारा डिस्पोज होते हैं फ्रॉम अ वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि, और उसके बेसिकली अंदर क्या होता है, जो एनिमल्स के साथ जाते हैं डिस्पोज होते हैं उनमें एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है या स्पाइनी, मतलब उनमें कोई ऐसी सीड्स में कोई ऐसी कांटेदार चीज़ें होती है सो दैट वो क्या करे, वो अच्छे से एनिमल से चिपक जाती है या फिर आपके इवन कपड़ों पर भी वो चिपक जाती है. सो उससे होता क्या है, वो बॉडी पे, एनिमल्स की बॉडी पर अटैच हो जाती है और दूसरी जगह पर जब वो जाते हैं सो वो उनके साथ साथ चली जाती है. तो यहाँ पर एनिमल्स जो डिस्पोज करते हैं सीड्स दैट विल बी द ज़ैंथियम एंड यूरेना. और कुछ ऐसे सीड्स भी होती है जो कि क्या करता है, जब फ्रूट जो है वो अच्छे से राइपेंड हो जाता है तो वो एकदम से बर्स्ट हो जाता है, एकदम से फूट जाता है, तो जिसकी वजह से उसके जो अंदर के सीड्स होते हैं वो झटके से दूर दूर चले जाते हैं. सो इसका एग्जाम्पल इज कास्टर एंड द बाल्सन. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आपको करना है. तो अगर हम बात करते हैं बर्ड की, तो बर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ अ यीस्ट. नाउ द सेकेंड इज द आइज. तो आपने देखा है कि पोटैटोज के अंदर क्या होता है, बेसिकली आइज वर देयर. नाउ फ्रेगमेंटेशन. सो फ्रेगमेंटेशन जो है वो स्पायरोगायरा के साथ जाएगा. देन विंग्स. विंग्स जो है बेसिकली दीज वर द सीड्स ऑफ अ मैपल. जो मैपल के सीड्स होते हैं उसमें वो विंग्स टाइप में होते हैं, मतलब वो हवा के साथ उड़ जाते हैं. नाउ स्पोर्स. स्पोर्स जो है वो बेसिकली ब्रेड मोल्ड में पाए जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज
टिक द करेक्ट आंसर। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? दैट विल बी द फ्लावर। फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं प्लांट का। नाउ द सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड द फीमेल गैमेट। तो वो प्रोसेस जिसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नाउ मैच्योर ओवरी फॉर्म द डैश, कि जो मैच्योर ओवरी होती है वो क्या फॉर्म करती है? वो फॉर्म करती है फ्रूट, ठीक है, वो फ्रूट फॉर्म करती है। नाउ द डी इज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। नाउ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, ब्रायोफाइलम जो है वो अपने लीव्स के द्वारा रिप्रोड्यूस हो सकता है। प्रीवियस में भी आपने देखा होगा लीव्स होते हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो है लीव्स वर देयर, तो जब ये लीव्स जो है वो गिर जाते हैं सो वो क्या करते हैं, ब्रायोफाइलम का नया जो पेड़ है वो एक तरीके से ओरिजिनेट हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़ फॉर मोर अपडेट्स।